हम जो हमारे जो की स्थिति में जा रहे हैं। आज पब्लिक सेक्टर एटीसी अपनी दीनावस्था में जा रहा है। 2017 से कहा गया कि इसको हम रिवाइव करेंगे। मेकॉन से कंसल्टेंसी बहाल किया, उसमें एटीसी का भी पैसा किया। बहाल कर करके कंसल्टेंसी ने रिपोर्ट दे दिया। जो सबसे बड़े हिंदुस्तान के जानकार माने जाते हैं इंजीनियरिंग के, डॉक्टर VK सालकर, जो कमेटी के भी मेंबर, सिस्टम कमेटी में जो नीति आयोग, उनके नेतृत्व में ये बात की गई। और 18 से संसद में बार बार पेश हो रहा है। हम लोग भी जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं। एक साधारण सी बात, जब से एटीसी जन्म लिया, पुराने लोग देखे होंगे कि स्टेट बैंक का बोर्ड हर मशीन में, हर शॉप के, हर स्टोर में लगा हुआ। बाद में आगे चल के उस स्टोर को हम लोगों ने बंधक थे, हाइपोथेटिक टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा था, उसको सब हट गया। मतलब 0-0 उनका हम कर्जा खत्म। हमको बैंक गारंटी मिलती थी 254 करोड़ 253 करोड़ रुपए का। वो बैंक गारंटी में सरकार को कुछ नहीं करना। हम दिवाला तो है नहीं, हमारे पास बहुत सा संसाधन है, लेकिन सरकार 2018 से बार बार कहने के बावजूद महेंद्र पांडे से मिले, बाद वाले से मिले, लेकिन कहा कि जाइए हम दे देंगे। करो तो उसमें मुनाफा है। ये लोग घाटे का वर्क ऑर्डर नहीं है, पीछे का घाटे का ऑर्डर को भी पूरा करना है। वर्कर का तनख्वाह सहते सहते इतना तक कराया। पेमेंट एक्ट क्या कहता है? अभी मैं निकला पहले हूँ था कि 10 तारीख के अंदर में पेमेंट कर देना है। ये बताइए, सरकारी कारखाना है, न तो मूर्ति के बाप का कारखाना है, न मनोज लकड़ा का है, न घर का। ये तो सरकारी कारखाना है और सरकार का नियम हमें वेतन देना है। अगर तुमको वेतन देना नहीं है तो इसको चला क्यों रहे, क्यों भुगतना पा रहे हो? अरे हिसाब हो। अब वर्कर के अंदर में फिर से पार्लियामेंट सेशन चलने जा रहा है और इस सेशन के अंदर में हम लोग को 2 काम करना चाहिए। एक काम पहला कि एटीसी के अंदर में हम जितनी भी ताकत में है लोगों को जोड़िए, व्यवस्था बनाइए और लोगों को जोड़ करके और एक महाधरना का कार्यक्रम हम हेडक्वार्टर के सामने करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि हमारा 2 चीज़ें हैं, एटीसी को वर्किंग कैपिटल दो और एटीसी को जो सदियों से बैंक गारंटी था दो। हम अपनी कारखाना चला देंगे और अगर वर्किंग कैपिटल देते हो ठीक है, नहीं तो कम से कम बैंक गारंटी और कैपिटल दे जो हमारा 35 करोड़ है दे दो। हम अभी चला एक काम। दूसरा काम, जब देश भर में देख रहे हैं कि बूढ़े लोगों का पेंशन का बहुत जोर शोर चला हुआ है, हम देख रहे हैं कि वाह वाह खूब लड़ रहा है, हम देख रहे हैं फार्मर। हमारा क्या कर्तव्य है वो हमारा सवाल है, और राउत का और ट्रेड यूनियन का सवाल नहीं है। ट्रेड यूनियन का सवाल है लेकिन राउत का सवाल है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रोज हम टीवी देख रहे हैं, अति देख रहे हैं। अरे भैया कुछ नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, थपड़ा नहीं सकते, तो कम से कम हम भूख हड़ताल पर बैठ करके PF विभाग के सामने जाए, ताकि बूढ़ा लोग 200 आया और 1-2 घंटा किया और अपना ज्ञापन दे भारत सरकार को, उसके थ्रू तो PF विभाग को देने में क्या है। लेकिन वहाँ तो सरकारी बाध्यता है। ये बात नहीं कि PF का पैसा लगाया जा रहा है सट्टा बाजार, जिसका विरोध किया गया, इसका पैसा निकाल कर। उसी तरह से LIC को चौपट करने के लिए 100% FDI करने का दे दिया, बैंक को FDI कर दो, मर्जर कर दो, इससे उसको कर दो, केवल डिस्टर्बेंस के सिवा कुछ नहीं। ना ठीक से आदमी का माइंड डाइवर्ट करना। सब आधा पेट खा के जी रहे, हमारे बाल बच्चे पढ़ाई के लिए मर रहे, भीख मांग रहे स्कूल से कि हमको अच्छी कर दो। ये अब जिंदगी जीने प्लस हमारी भी जर्नी, हमारे बाल बच्चों की जर्नी है। जब तक हम ये सोच विकसित नहीं करेंगे, और इसके लिए हम लोग अब अभियान चलाएंगे, 10,000 पर्चा का वितरण करेंगे, यही बात लिख करके। और जब ये प्राइवेट जाकर किसान बचेंगे, मकान बचेंगे, सब जैसे जैसे करेगा, फिर कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। ऐसे इवेंट के साथ अब जब भी सौदा पड़ जाए और आप छोड़ छोड़ के भाग जाइए, बढ़ जाइए, आइए जाइए,
लोग जाते हैं यहाँ हेडक्वार्टर क्या करोगे ऐसा दिखाओ अच्छा पकड़ के ले लेते हैं। आप बच्चा आपके पास दिखाई के लिए जाए और वहाँ से पूछो चर्चा एमपी गए हो यहाँ देखने में है और ये केंद्र सरकार का मामला है तो यहाँ बैठ के क्या करें। ये जब तक फिर एक बार करेंगे तो हो सकता है कि पार्लियामेंट सेशन के अंदर में अप्रैल महीने आपके लिए कुछ ग्रांट हो और लोगों को पेंशन भी ग्रांट हो। मत समझिए कि बुढ़वा है उसका पेंशन आप कल क्या जाएंगे आपकी भी नौकरियों के ऊपर चुनाव बनते तो वही पेंशन में आप ही पाइएगा तब जात के करिएगा। ये जो सोचने का ढंग हमारा अपने बचाव है नहीं बचोगे सामूहिक करोगे तो बचोगे अकेले करना गुंडा वाला हाल है पूरा गाँव चढ़ाई कर लो गुंडा भाग ये साफ आर्थिक गुंडई है एटीसी के साथ लगता ही है। इसीलिए हर जगह कम से कम 16-15 दिन करेंगे करने के बाद हम लोग 5 तारीख के बाद इसको रद्द करेंगे और करेंगे ठीक है जितना हमको बनेगा हम मार नहीं सकते तो कम से कम अपने आक्रोश से बैठ के बुढ़ाई में दिखा सकते हैं। ये हमको करना पड़ेगा और आज के दिन में जनतंत्र बचाने का मतलब है देश बचाने का मतलब संविधान बचाने का मतलब है संविधान में पब्लिक सेक्टर लिखा गया है उसका उत्तरदायित्व सरकार होगा सरकार के अधीन होगा सरकार चेयरमैन बहाल करेगी तो फिर इसमें मेरा क्या चेयरमैन ने घाटा दिया तो तू बहाल किया हमको जैसे तुम गलेरी जैसा भेजा हम भेड़े जैसा कहा काम किया जिधर रह रहा है उधर उधर तो ये सारी चीज़ों को जनता के बीच में बताना है और इसी शब्दों के साथ पुनः अपनी बात को विराम देते हुए और कि हम जल्द कार्यक्रम खत्म इसलिए करना चाहते हैं हमारे एक साथी भाई प्रमोद वैश्य बड़े हैं उनके बात में भाषा आ गया है आगे 10